गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए प्रकार के वीडियो उपलब्ध हो सके। इस चैनल को लाइक, शेयर एवं कमेंट करें ताकि नए नए प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज का अपना जो टॉपिक अपन डिस्कशन कर रहे थे वो है खरपतवार, वीड्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने खरपतवार की परिभाषा, खरपतवारों की क्या क्या विशेषता होती है जिसके कारण ये प्रकृति में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक सर्वाइव कर पा रहे हैं, और उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था कि खरपतवारों को किस किस आधार पर, किन बेस के आधार पर इसको कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा खरपतवार का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वीड्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वीड्स मतलब कि खरपतवार में प्रजनन की क्रिया या खरपतवार में सतत बढ़ोतरी है वो किस प्रकार से होती है। यानी कि खरपतवार में यदि बढ़ोतरी करनी है, गुणन का मतलब होता है कि पादप की क्रिया में होने वाली सतत वृद्धि को ही गुणन कहते हैं। तो अब गुणन है वो खरपतवार में दो विधियों के माध्यम से संपादित होता है। पहली विधि है वो है बीज, और पादपों में बीजों का निर्माण है वो होता है लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा। लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा पादपों में संश्लेषित होते हैं बीज, और बीज के द्वारा सभी प्रकार की खरपतवार एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय, एक वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय प्रकार की जो खरपतवार हैं, ये खरपतवार बीज के द्वारा अपने पादप प्रजनन की क्रिया को संपादित करती है। अब पहला अपने खरपतवारों की जो विशेषता पड़ी थी तब उसमें भी बताया था कि खरपतवार की एक विशेषता है कि अधिक से अधिक बीजों का क्या करना, उत्पादन करना। तो अधिक से अधिक बीजों का निर्माण करती है खरपतवार, और जैसे ही बीजों का संश्लेषण हो जाता है तो ये बीज भूमि के अंदर ये क्या कर लेती है, परिणित कर लेती है, और ये बीज लंबे समय तक मिट्टी में पड़े रहते हैं। जब भी इस मिट्टी में या इस बीज को जब भी अनुकूलित परिस्थितियां मिलती है, अनुकूलित का मतलब जल मिलता है या फिर इसको नम एनवायरनमेंट मिलता है, जिसके दौरान ये बीज का क्या होता है, जर्मिनेशन, अंकुरण, बीज का अंकुरण होता है, और बीज के अंकुरण के दौरान है वो एक होल प्लांट, पूरे प्लांट को विकसित करने का कार्य संपादित किया जाता है। ये इसका हो जाएगा मूलांकुर, और ऊपर वाला ये जो भाग है इसको कहते हैं अपन प्रांकुर। ये प्रांकुर आगे जाकर के प्रो सूट का निर्माण करेगा, और ये मूलांकुर भूमि के अंदर जाकर के मूल या रूट को निर्मित करने का कार्य संपादित करता है। तो इस प्रकार बीज के द्वारा है वो संपूर्ण पादप का निर्माण है वो करता है खरपतवार। और जो द्विवर्षीय खरपतवार है, ये द्विवर्षीय खरपतवार की एक इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि पहले वर्ष तो ये क्या करती है, पादप अपनी कायिक वृद्धि करता है। कौन सी वृद्धि करता है, कायिक वृद्धि। और द्वितीय वर्ष, दूसरे वर्ष में ये प्रजनन या जनन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, और वही बीज प्रकीर्णित होकर के मिट्टी में पड़ा रहता है, और जब भी अनुकूलित परिस्थितियां मिलती है अंकुरित होकर के संपूर्ण पादप को विकसित करता है, और ये प्रोसेस है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, और नई नई प्रकार की संततियों का निर्माण है वो होता रहता है। तो इस प्रकार से एक पहली विधि होगी कि बीज के द्वारा है वो खरपतवार का गुणन इस प्रकार होता है, और अधिकांश खरपतवार है वो बीज के द्वारा ही अपनी प्रजनन की क्रिया या अपनी संततियों को बनाए रखने का कार्य संपादित करती है। तो पहली विधि कंप्लीट हुई बीज के द्वारा। दूसरी पादपों में या खरपतवारों में गुणन की जो विधि है वो है वानस्पतिक भाग के द्वारा, या इसको अपन कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और वेजिटेटिव कायिक पार्ट को अपन
अलैंगिक जनन की क्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, कोई एक जनक है, वो जनन की क्रिया में भाग लेता है और नए प्रकार की संतति को निर्मित करने का कार्य संपादित होता है। तो गुणन में क्या हो रहा है कि अपने समान नई संतति को विकसित करने का जो गुण पाया जाता है वही गुणन है। तो इसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में अब अपन यहाँ पर ये खरपतवार है, उसका पादप का कौन सा भाग उपयोग में ले रहे हैं, कायिक भाग उपयोग में लिया जा रहा है। कौन सा भाग, कायिक भाग, यानी कि पादप के कायिक भाग से नई संततियों का निर्माण होता है। तो इसको कहते हैं वानस्पतिक भाग के द्वारा होने वाले गुणन की प्रक्रिया। ठीक, अब इसकी अलग अलग विधियां हैं। अब इस विधियों के माध्यम से है वो खरपतवार अपना गुणन करती है। परकंद एवं जड़ स्कंद, ठीक है, ये तने का रूपांतरित रूप है जो अपने साथ खाद्य पदार्थ जो होते हैं उस खाद्य पदार्थ को अपने पास संग्रहित करके रख लेता है, और जैसे ही संग्रहित करके रख लेता है उनके बाद है वो फिर जड़ें हैं किसी भी खरपतवार, मान लो ये खड़ी है, इसकी जड़ें भूमि के अंदर गहराई में चली जा रही है, तो यहाँ से नए प्रकार के पर्व निर्मित होते हैं और इसी पर्व से नए प्रकार के खरपतवार का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया वानस्पतिक भाग के द्वारा खरपतवार का गुणन। ये 3 विधियां हैं, भूविस्तारी, अंत भूविस्तारी और ऊपरी भूविस्तारी। तीनों को मैं सिंपल सा बता देता हूं। अंत का मतलब अंदर और ऊपरी का मतलब भूमि के ऊपर। तो पहला है भूविस्तारी। भूविस्तारी का मतलब होता है भूमि के संपर्क में रहते हुए कोई भी खरपतवार है वो गुणन करती है, तो वो कहते हैं भूविस्तारिका। दूसरी है अंत भूविस्तारिका। अंत भूविस्तारिका का एग्जाम्पल है वो दूब घास है आपकी। ये दूब घास एक प्रकार की एक बीज पत्री, ये जब अपन ने खरपतवार का वर्गीकरण पढ़ा तब आपको बता दिया था कि दूब घास एक प्रकार की एक बीज पत्री खरपतवार है जो अंत भूविस्तारी विधि के माध्यम से गुणन करती है। तो दूब घास लॉन के अंदर जो गार्डन के अंदर जो घास लगी हुई आपकी दूब घास है, दूब घास की क्या विशेषता है कि इनका तना है वो पर्व एवं पर्व संधियों में क्या होता है, विभक्त होता है। तो ये तो है इसकी पर्व और ये है इसकी पर्व संधि, पर्व एवं पर्व संधि। अब अंत भूविस्तारी, इसकी पर्व संधियां तो भूमि के अंदर है और पर्व है वो भूमि के बाहर की ओर है, इसलिए इसको कहते हैं अंत भूविस्तारी। तो इस प्रकार से पर्व संधियां भूमि के ऊपर रेंग रही है और इसका पर्व भूमि के ऊपर रेंग रहा है और इसकी संधियां हैं वो भूमि के संपर्क में। अब जैसे ही भूमि के संपर्क में है तो भूमि में यहाँ पर नम एनवायरमेंट के कारण यहाँ से क्या निकल जाती है, जड़ें, और ऊपरी वाले भाग से निर्माण होता है परों का। इस प्रकार से ये दूब घास अंत भूविस्तारी विधि के माध्यम से लगातार भूमि के ऊपर ही ऊपर है वो अपना विस्तारित रूप या सतत वृद्धि करती रहती है। इस प्रकार यह अंत भूविस्तारी विधि के माध्यम से दूब घास में है वो विस्तारण होता है। ऊपरी भूविस्तारी का मतलब है भूमि के ऊपरी सतह पर कोई तना या रेंगता है। तो इसमें आपका पोदीना खरपतवार तो नहीं है, लेकिन पोदीना में वो ऊपरी भूविस्तारी के माध्यम से है वो लैंगिक जनन या वानस्पतिक भाग के द्वारा है वो प्रजनन की क्रिया संपादित होती है। बाकी कंद का एग्जाम्पल अपन इसमें खाद्य में बात करें तो आलू के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आलू एक तो कंद है क्या, तने का रूपांतरित रूप है। तो ऐसी बहुत सारी खरपतवारें होती है जिसमें कंद या ट्यूबर्स बनते हैं और गांठें बनती है, वो गांठें अलग होकर के नए प्रकार के खरपतवार को जन्म देने का कार्य करती है। सल्ककंद क्या है, जड़ का रूपांतरित रूप है और इसका सल्ककंद का एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं वो है शकरकंद, आइपोमिया बटाटा। आइपोमिया बटाटा एक प्रकार की खरपतवार नहीं है, लेकिन इस विधि के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक जड़ का रूपांतरित रूप है जो खाद्य पदार्थ के संग्रहण के कारण भूमि के अंदर फूल जाता है और वहीं से फिर एक नया प्लांट विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से खरपतवार में भी सल्ककंद विधि के माध्यम से गुणन होता है। और जड़ें हैं वो भूमि के अंदर दबी रहती है और जहां पर ये भूमि के संपर्क में आती है वहीं से
फिर नए प्रकार के परों का निर्माण करना शुरू कर देती है और वहीं से एक नए प्रकार की खरपतवारें निर्मित होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से खरपतवारों में सतत वृद्धि या मल्टीप्लिकेशन का कार्य दो विधि के माध्यम से संपादित होता है, एक बीज के द्वारा और दूसरा वानस्पतिक भाग के द्वारा। बीज के द्वारा होने वाला प्रजनन या मल्टीप्लिकेशन है वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया कह सकते हैं, और वानस्पतिक भाग या वेजिटेटिव कायिक भाग के द्वारा होने वाले प्रजनन की क्रिया को अपन अलैंगिक जनन की क्रिया भी कह सकते हैं। अब आगे अपन देखें अमरबेल। एक आपने नाम सुना होगा, अमरबेल एक प्रकार की खरपतवार है। अमरबेल, तो अमरबेल में गुणन है वो इसमें एक लटकता हुआ तना पाया जाता है, लटकता हुआ तना पाया जाता है। और ये लटकता हुआ तना का यदि छोटे छोटे अपन टुकड़े करें, क्या करें, टुकड़े करें, तो वही छोटे छोटे टुकड़े आगे जाकर के निर्मित विकसित होकर के नई प्रकार की अमरबेल को विकसित करने का क्या कर देता है, कार्य कर देता है। एक घास है जिसका नाम है पार्थेनियम घास, पार्थेनियम घास, या इसको हिंदी में मैं कहना चाहूं तो इसको कहते हैं गाजर घास, गाजर घास, पार्थेनियम या गाजर घास। पार्थेनियम या गाजर घास है, इसकी पुष्प कलिकाएं होती है, फ्लावर बड, पुष्प कलिकाएं। ये पुष्प कलिकाएं आगे जाकर के नए प्रकार की पार्थेनियम घास को निर्मित करने का काम संपादित कर लेती है। तो अमरबेल में इसके टूटे हुए टुकड़े से नई अमरबेल विकसित हो जाती है। अगेन इसका प्रजनन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और पार्थेनियम घास है, गाजर घास है, इसकी पुष्प कलिका होती है। ये पुष्प कलिका जहां पर भी गिरेगी अंकुरित होकर के फेवरेबल कंडीशन में नए प्रकार के पार्थेनियम घास को निर्मित करने का कार्य संपादित करती है। तो इस प्रकार से खरपतवार में दो विधियों के माध्यम से गुणन होता है। अगली बात है वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज यही तक। ओके, थैंक यू।